अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो आज मेरा ये व्लॉग जो है तो बाहर से है। आज मैं आपको अपनी छोटे से सफ़र में अपने साथ ले जा रही हूँ। बाहर की ये हवा, ये पेड़ पौधे, ये आसमान का फैलता हुआ खूबसूरत सा रंग, सब कुछ ना अल्लाह की बनाई हुई कुदरत की एक खूबसूरत निशानी है। कभी कभी हमें बस एक पल रुक कर इन नेमतों को महसूस करना चाहिए, क्योंकि हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर रोशनी की किरण हमें ये बताती है कि हमारा रब ना कितना रहमत वाला है। चलिए आज इसी कुदरत की खूबसूरती को दिल से महसूस करते हैं और अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अच्छा, मेरी दुनिया क्या है? मेरी दुनिया एक छोटा सा फ्लैट बंद, जिसमें मुझे आसमान नजर नहीं आता। और पता है, जब मैं बाहर आती हूँ ना और आसमान को देखती हूँ तो अल्लाह की कुदरत देखकर ना दिल भर आता है। हैरानी होती है, प्यार और शुक्र का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने ना हमारे लिए कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है। बेशक वो हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का क्रिएटर है, लेकिन वाकई वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा निज़ाम चला रखा है। और फिर इस दुनिया को देखते हुए दिल में ये एहसास होता है कि अल्लाह ने जब इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है, तो वो जन्नत जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितनी खूबसूरत होगी, कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी कितनी इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारी खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। मतलब कोई रंग यहाँ पर नहीं हमें वहाँ का मिल सकता। वो चीज़ें हमें, हम उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते जन्नत के बारे में, लेकिन हम पा सकते हैं आखिरत में अगर हम तैयारी करें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। देखिए, छोटी मोटी गलती इंसान से हो जाती है और अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, रहमान है, वो माफ़ करने वाला। तो देखिए, इंसान कोशिश करे पहले इंसान बनने की, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत नहीं होती। हम एक दूसरे के काट करने में लगे हुए होते हैं, अच्छे खासे इंसान को देखकर उसकी खामी ढूंढने में लगे होते हैं कि वो कर जो वो चाहे लाख चीज़ें अच्छी कर रहा हो, लेकिन उसकी एक बुराई तलाश करते हैं हम। ना कि होना ये चाहिए कि हम अपने अंदर की बुराई नोटिस करें, अपने अंदर की बुराई निकालने की कोशिश करें। हम सामने वाले को जज कर रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंसान बनना ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनेंगे तो हमारे अमाल भी हमारा साथ देंगे, वरना जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं होगी, हम लाख अच्छे अमालों का ढेर लगा लें तो वो कुछ काम नहीं आएंगे। जैसे हम अपनी नेकियां करते हैं, वैसे अपनी गुनाह करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो हम ख़त्म करते रहते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना है। तो मैं आई कहाँ थी? मैं आई थी नोएडा वेनिश मॉल, जहाँ से मैं आपको विज़िट करा रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो क्या क्या मैंने इसमें किया है, थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की है जो मैंने शूट किया था। अच्छा, ये मॉल जो है ना, तो ये वेनिस शहर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ ना पानी के बीच चलने वाली ये गोंडोला नाव की राइड भी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनिस सिटी में ना नहरों पर नाव चलती हैं। तो इसका एक्सपीरियंस अच्छा था। एक बार ऐसा लगता है कि कहीं और ही हम आ गए हैं। लगता नहीं हम अपने इंडिया में है। वही है कि वेनिस सिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, लेकिन हाँ कुछ बात तो है, थोड़ा यूनिक लगता है। तो आप भी आएँ और विज़िट करें, एंजॉय करें। Amore mio, dove sei tu? Strecciare canto, sei solo mio.
de estar eu volavo feliz e un alto del sole ardente rabbioso mentre il mondo piano sporiva. तो अब हम जा रहे थे ऊपर फ्लोर पर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ना नीचे की राइड्स सब हम देखने के बाद हम सोचे थे देखते हैं ऊपर जाकर क्या क्या मिलता है। तो अब हम इधर आए थे विंटर हाउस। और बच्चे बड़े चीख चीख कर निकल रहे थे अंदर से, इतना डर रहे थे। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए डेंजरस है, बाकी कुछ नहीं उतना खास। तो हमने भी विजिट किया था इसको। फाइनली अब हम आए थे बाहर, तो बच्चों ने सुकून की सांस ली। तो हम यहाँ पर हमाद से बोल रहे थे, हंस भी रहे थे कि हमाद सबसे आगे आगे थे, कि हमाद को डर नहीं लग रहा था। अरीबा हमारा बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन हमाद सबसे आगे चल रहे थे। तो इधर हम आए थे, हमाद को कुछ राइड करनी थी, लेकिन ये था किड जोन, तो उन्होंने बच्चों के लिए मना कर दिया था। मतलब कि छोटे बच्चों के लिए था, हमाद के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमाद ने ये वाली राइड की थी, मस्ती जोन। तो मस्ती वस्ती बहुत हो गई थी बच्चों की। अब भूख लगी थी, हमने सोचा कि यहाँ पर हमें कुछ खाना था नहीं, जो बच्चों ने खाना था उन्होंने खा लिया था, बाकी हमें खाना खाना था। तो हमें कहीं और ही जाना था, इसलिए हम बस निकल गए थे अब। और वैसे भी रात हो गई थी, क्योंकि हम असर के बाद तो आए थे। तो हमने स्टार्टिंग में दिखाया अभी आपको, तो उसमें कुछ डे की क्लिप थी, और अब हमने ये नाइट में ली है। तो देखें बाहर सारी लाइटिंग वाइटिंग है और अच्छा लगता है बाहर से। तो अब हम आए थे इधर नज़ीर फूड्स रेस्टोरेंट, तो यहाँ का खाना अच्छा लगता है, सोचा कि बस यहीं पे खाना खा के चलते हैं। और फिर थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर किया मैंने जो, तो वो सब इसमें ऐड किया है। तो ये हम और फिर थोड़े से वेट के बाद हमारा खाना आ गया था। हमने बिस्मिल्लाह की, अच्छे से खाना खाया और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा किया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।